मेरठ उत्तर प्रदेश का वो शहर जहाँ से सन 1857 में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की। ये छावनी शहर अपने आप में एक लंबा चौड़ा इतिहास समेटे हुए है। लेकिन आज हम मेरठ लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले टीवी कलाकार अरुण गोविल को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के INDIA गठबंधन में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यहाँ से सपा अब तक 2 बार उम्मीदवार बदल चुकी है। मेरठ लोकसभा से सपा ने पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप को अपना उम्मीदवार बनाया था। फिर बाद में यहाँ से सरधना विधायक अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अतुल प्रधान नामांकन पत्र भरकर आए ही थे तो उन्हें पता चला कि पार्टी ने उनकी जगह पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को पार्टी का सिंबल दे दिया है। सुनीता वर्मा पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी हैं। तो वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से देवव्रत त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ शुरुआत से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। 1952 से पहले गठित उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण मेरठ जिले की 4 विधानसभा और एक हापुड़ जिले की हापुड़ विधानसभा शामिल है। मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो वहीं किठौर और मेरठ शहर की 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। तो अब बात करते हैं कि इस लोकसभा सीट का इतिहास कैसा रहा है। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस का परचम लहराया था, लेकिन 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दे दी। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन उसके अगले चुनाव में इमरजेंसी के खिलाफ चली लहर के कारण ये सीट जनता पार्टी के हक में चली गई। हालांकि 1980 और 1984 में कांग्रेस की ओर से मोहन किदवई और 1989 में जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी। 1990 के दौर में देश में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखा और इसी के बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। साल 2009 में हुए लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से सांसद के रूप में चुने गए थे। उन्हें 31.9% वोट मिले। तो दूसरे स्थान पर BSP के मलूक नागर थे, जिनको 25.42% वोट मिले। समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर 25.22% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस को 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से 8.38% वोट प्राप्त हुए थे। साल 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में मोदी लहर थी और इसका असर भी इस लोकसभा सीट पर दिखाई दिया। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल फिर से एक बार यहाँ से सांसद चुने गए, जिन्हें इस बार 47.86% वोट मिले, जो पिछली बार से लगभग 16% अधिक थे। तो वहीं दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद शाहिद अखलाक दूसरे स्थान पर रहे, जिनको 27% वोट मिले। समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर यहाँ पर तीसरे स्थान पर थे, जिनको 19% वोट मिले। और कांग्रेस को 2014 के चुनाव में यहाँ से 3.85% वोट प्राप्त हुए थे। साल 2019 में लोकसभा के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी को मैदान में उतारा, लेकिन गठबंधन का असर इस सीट पर नहीं पड़ा। यहाँ से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल फिर से तीसरी बार सांसद के रूप में चुने गए, जिन्हें 48.19% वोट प्राप्त हुए। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के हाजी याकूब कुरैशी को 47.8% वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस को यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में 2.83% वोट प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, ये था पिछले 3 लोकसभा चुनावों का रिजल्ट। एक बार फिर से लोकसभा के आम चुनाव का साल आ चुका है। 2024 के लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में खड़े कर दिए हैं। सभी प्रत्याशी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ से बीजेपी ने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों को बदलते हुए सुनीता वर्मा पर भरोसा जताया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की जनता किसको चुनती है, किसको यहाँ से सांसद के रूप में निर्वाचित करती है। तो दोस्तों, ये था मेरठ लोकसभा सीट का इतिहास। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की अन्य जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।